तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर माइस्क्वेल होता है ब्राउजर को ट्रैक कर सके। आप किसी भी साइट पे जाओ तो वो साइट क्या करती है, आपके ब्राउजर पे कुकी स्टोर करा देती है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा कुछ, क्या आपने सर्च किया, कब किया। जब दूसरी बार आप सेम साइट पे जाते हो तो ब्राउजर क्या करता है, कुकी को भी भेज देता है उसके पास। उससे वो आपको ट्रैक कर लेगा कि हाँ ये पहले भी आ चुका है ना। तो सर हम कुकी को कैसे यूज करेंगे? कुकी की तो मैंने पूरी क्लास ली थी, नहीं थी क्या तुम? सर थी मैं, पर को आया नहीं समझ। सर क्लास कब ली थी आपने? फ्राइडे? कुकी पढ़ाया है ना आप लोगों को? कुकी तो पढ़ा दिया है। सर पढ़ाया था थर्सडे पढ़ाया था, थर्सडे पढ़ाया था। चलो, जिसका भी रह गया है कुकी, जो क्लास में एब्सेंट था, एक बैच है 12:30 का, उसमें कुछ दिन बाद कुकी आएगा तो पढ़ लेना। अब अलग से तो पढ़ा नहीं सकता पूरा। कितने बजे का सर? 12:30 का है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा कुकी आने में, कम से कम 15-20 दिन। तो आप मुझे मैसेज कर देना तो मैं बता दूंगा। ठीक है मैसेज में सर। व्हाट्सएप पे कुकी लिख देना, जब कुकी आएगा तो ओके रिप्लाई कर सर। देना। तो पढ़ते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस कर रहे हो तुम? नहीं, लग नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्या अंदर से फीलिंग आ रही है कि तो कर नहीं रहे हो। अब तो पीएचपी खत्म हो गया, डेटाबेस शुरू हो गया, तो और क्या। हाँ, अब डेटाबेस चलेगा, उसके बाद वूप्स आएगा, फिर सबको कंबाइन करके प्रोजेक्ट बनाएंगे। बना लेंगे बिना प्रैक्टिस के? कब करोगे? तब तो बोल, तो वही तो कह रहा हूँ ना, पीएचपी खत्म हो गया, अब तो कब करोगे? लैपटॉप तुमने तो नया लैपटॉप खरीद लिया, बाकी ने तो चलो कोर्स में 10-15 हजार रुपए दिए हैं, 20 हजार रुपए दिए हैं, तो उनका तो 20 हजार ही जाएगा। तुमने तो 50 हजार एक्स्ट्रा लेके लैपटॉप खरीदा है, तुम्हारा तो कोर्स सबसे महंगा हो गया है, 70-80 हजार रुपए। हाँ, तो कर लेना प्रैक्टिस। हाँ, तो ले जाओ ना, लैब में पकड़ के ले जाओ, बैठाओ इसको, बोलो पढ़ाओ, जिसको आता है उसको पकड़ो, सबको पढ़ाओ बैठ के, जाने मत दो। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन हो? मेरे पास नहीं आ रही है आपकी आवाज। तो देखते हैं डेटाबेस। तो देखो, डेटाबेस जो है, कोई भी बैकएंड लैंग्वेज आप पढ़ो, सिर्फ पीएचपी नहीं, आप पीएचपी पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावा, डॉट नेट, कुछ भी पढ़ो, आपको डेटाबेस चाहिए होगा, ये कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएचपी में ही माइस्क्यूएल है, हर लैंग्वेज में है ये। डेटाबेस क्या होता है? एक प्लेस है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या है। तो डेटा होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? पीस का स्पेलिंग सही है गलत है? PIEC ना? हाँ, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो और इंफॉर्मेशन क्या होगा फिर? इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग भी गलत है। के बाद आर आएगा सर। इंफॉर्मेशन, आर में FOR फॉर्मेशन। हाँ, और इंफॉर्मेशन क्या है? इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है?
स्ट्रक्चर्ड डेटा, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी कि देखो हमने क्या किया, ये कुछ भी लिख दिया ना, ये सब आपका डेटा है, इसका फॉर्मेट अलग अलग होता है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है, सब आपका डेटा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि डेटा ही हमारा मेन है, सब कुछ जो है वो डेटा ही होता है। ठीक है, सपोज करो आप किसी कंपनी में वर्किंग हो, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो क्या है, डेटा है। तो आपका रिकॉर्ड ही तो सब कुछ है कंपनी के पास। अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया या फिर आपका पूरा इंफॉर्मेशन डिलीट हो गया, जैसे आपका नाम क्या है, आपका जो भी मेल, फोन नंबर, सैलरी स्ट्रक्चर है, नाउ सब डिलीट हो गया तो गया, फिर किसी काम का है कुछ उसका। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। तो डेटा को स्टोर एक जगह पे करते हैं, मेमोरी में। जैसे आपकी फोन की जो गैलरी है ना, वो भी एक डेटाबेस है। डेटाबेस वो प्लेस है जहां पे आप स्टोर करते हो डेटा। अब देखते हैं डेटाबेस, it is memory where we can store our data। ठीक है, तो क्या है ये आपका मेमोरी है जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, आपका जैसे फोन की गैलरी है जहां पे इमेज स्टोर है, वो भी एक डेटाबेस है। आपका जहाँ पे म्यूजिक का फाइल है वो भी एक डेटाबेस है। ऑडियो, वीडियो या जो भी टीएक्सटी फाइल बना के आपने नोट कुछ बना के रखा है, वो सब डेटाबेस में स्टोर है। और डेटाबेस क्या है आपका, मेमोरी। कंप्यूटर में आपका डेटाबेस है हार्ड डिस्क, जो CDE है। और यही डेटा क्लाउड में भी होता है। क्लाउड क्लाउड सुना है ना, तो अगर क्लाउड का कंसेप्ट चल रहा है, वेब सर्वर जो है AWS एंड ऑल। AWS है, हेरोकू है, उसके बाद है उसका IBM का है, ठीक है, Oracle है, ये सब। तो क्लाउड में कहने का मतलब ये नहीं है कि डेटा जो है क्लाउड में रखा हुआ है, वरना अगर क्लाउड हट गया तो गया डेटा। तो क्लाउड एक वर्ड है। डेटा कहां पे होता है, डेटा होता है डेटा सेंटर में। जो भी कंपनी डेटा स्टोर करके रखती है, तो क्लाउड में उसको इसलिए बोलते हैं कि आपको कितना चाहिए। आपको पूरा सर्वर नहीं लेना है पहले की तरह। पहले क्या था, पूरा सर्वर लेना पड़ता था। ठीक है, अब क्या है कि आपको अगर 2 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB जितना सर्वर चाहिए, मतलब जितना डेटा आपको रखना है, उतना स्पेस उस कंपनी से ले लो। आप उसको बोलो कि मुझे इतना स्पेस चाहिए, मेरा 2 GB का चार्ज। जैसे आपने वेबसाइट बनाया, 10 GB का वेबसाइट है, तो आप 10 GB ही डेटा लो, आपको पूरा का पूरा सर्वर नहीं लेना है। अब उसी 10 GB अगर उसका 100 GB का सर्वर है, तो उसमें वो 10 लोगों को दे देगा सस्ते दाम पे। तो उससे क्या हुआ, एक ही सर्वर पे 10 लोगों का डेटा भी है और सबको सस्ता पड़ रहा है। पूरा पूरा सर्वर नहीं लेना है, यानी कि पूरा डेटाबेस ही नहीं ले लेना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो डेटाबेस जो है बहुत सारी कंपनी का डेटाबेस है। जैसे अपना डेटाबेस है MySQL का, ये भी डेटाबेस है। उसके बाद है Oracle, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है। जितना भी वो है ना इसके सारे टूल्स, एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड, जहां पे भी डेटा स्टोर करते हो, सब वो डेटाबेस है। क्या ISO, वो तो ऐप बनता है ना उसके, एंड्रॉयड का है वो। iOS तो एंड्रॉयड वाला है ना। नहीं, ओरेकल वाला अलग है वो। ठीक है, ओरेकल का है। उसके बाद है, अभी लेटेस्ट पे सुना होगा MongoDB। MongoDB, ठीक है। IBM का भी है, IBM DB2 करके है, IBM DB2, CouchDB। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो ये कुछ पॉपुलर है। ठीक है,
तो इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं MySQL, ठीक है, सर जो कि वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, प्लस ये ओपन सोर्स है, फ्री है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? वर्क बेंच के नाम से भी है ना शायद? क्या? वर्क बेंच। नहीं नहीं, वर्क बेंच तो वो एक आपका टूल है जहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। डेटाबेस आपका MySQL है, ठीक है। तो डेटा, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन, ये सब क्लियर हुआ। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में, खासकर MySQL में तो होता ही है, मोंगो में नहीं होता, टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म में, यानी कि इस टेबल को पहले बनाना पड़ता है, टेबल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं? यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। स्कीमा क्या है? टेबल का स्ट्रक्चर। और टेबल में मैंने आप लोगों को बताया था पहले HTML में एक बार, वैसा ही टेबल कुछ यहाँ पे भी होता है। जैसे देखो, यही बन गया आपका टेबल, रो कितना रिकॉर्ड है, ये टेबल है, इसी के फॉर्म में MySQL में डेटा स्टोर होता है, और एक्सेल में भी, बाकी सब में होता है सिर्फ मोंगो को छोड़ के। स्कीमा होता है टेबल का स्ट्रक्चर। जैसे टेबल मुझे बनाना है, नेम, ईमेल, मोबाइल, सैलरी, तो स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ेगा ना, तो उसी स्ट्रक्चर को टेक्निकल वर्ड में स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे दे दिया इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल, सैलरी, एड्रेस। हाँ कुछ पूछ रहे हो? सर स्कीमा ये तो रो हो गया ना, फिर से पूरा ऊपर का। नहीं नहीं, पूरा स्ट्रक्चर है स्कीमा, पूरा स्ट्रक्चर बोलते हैं। रो तो एक सिंगल रो होता है, ये वाला रो है, इसको ठीक रो है। बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो MySQL जो है बहुत ही सिक्योर होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं नेम ले रहा हूँ तो नेम में मुझे टेक्स्ट आना चाहिए, ईमेल ले रहा हूँ तो ईमेल में कुछ वो सब भी आना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर एंड ऑल। मोबाइल नंबर ले रहा हूँ तो मोबाइल नंबर में ओनली इंटीजर होना चाहिए, और सैलरी इसमें भी इंटीजर चाहिए, एड्रेस उसमें मिक्स चाहिए। तो ये सारी चीजें पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। ये सब क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर करना पड़ता है। प्लस अगर मैं नेम ले रहा हूं तो उसका साइज कितना होना चाहिए? साइज का मतलब है, जैसे मैंने लिखा मोहन, तो मोहन में कितने लेटर हैं? तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जो कोई भी नेम आएगा वो 5 साइज का चाहिए। सब कुछ प्री डिफाइन करना पड़ता है पहले। जैसे मेल है, किसी वेबसाइट पे जाते हो आपने कभी पहले अगर उस पर रजिस्टर किया हुआ है, और अगर दोबारा से रजिस्टर करने की कोशिश करते हो तो वो क्या बोलता है आपको? ऑलरेडी योर मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ अस, यानी कि उस पर रूल्स लगा हुआ होता है कि आप डुप्लीकेट मेल नहीं डाल सकते। मोबाइल नंबर अगर आपने एक बार स्टोर करा दिया तो दोबारा ना आए, ठीक है। तो ये सारा रूल सेट करना पड़ता है, और इस रूल को यहाँ पे बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ये है, देखो लिख नहीं पा रहा हूं मैं, चलो पहले टेबल समझ लो, कॉन्स्टेंट बाद में। तो इसको बोलते हैं कॉलम या फिर फील्ड नेम। इसके दो नाम है, या तो कॉलम या फिर फील्ड नेम। अगर आपको कभी भी एरर आएगा फ्यूचर में, मान लो फील्ड नेम से, तो क्या समझोगे कि इसमें कुछ दिक्कत है, इसके हेडिंग में। इसको हेडिंग बताया था ना उसमें।
तो इसमें अगर कुछ कहता है कि फील्ड नेम में एरर है, फील्ड नेम डज नॉट मैच एंड ऑल, तो क्या समझोगे कि इसमें दिक्कत है। और इसको बोलते हैं डेटा, इसमें जो आएगा वो सब होगा डेटा। और यही जो पूरा स्ट्रक्चर जो कंप्लीट बनाते हैं, जो सब कुछ प्री डिफाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं स्कीमा। तो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब क्या है कि हमें डेटा का टाइप लेना है कि किस किस टाइप का डेटा है, तो इसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आप लोग को नोट करना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है डेटा टाइप हम लोगों को नोट करना। तो पहले इतना नोट करो, उसके बाद टेबल बनाओ, और टेबल के लिए लिख लेना कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपल, क्या है, कलेक्शन है तो रो कॉलम का, तो बस। या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही तो होता है इसमें पूरा, तो लिख लो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, टेबल। तो ये पहले लिखो और एक लाइन फॉर डेफिनेशन लिखो। तो इतना लिखो और बनाओ। सर फील्ड फील्ड अगर बोला जाएगा तो सिर्फ पूरा कॉलम नहीं आएगा सर ना, सिर्फ नहीं नहीं, ऊपर जो फील्ड हेडिंग का है वो मतलब है आएगा। ये फील्ड नेम, ये है फील्ड नेम, है फील्ड नेम, फील्ड ये है। जैसे फील्ड और ईमेल ये आईडी पूरा हो बोलने का मतलब जाएगी, ये पूरा मोबाइल, कॉलम हो गया आपका। पूरा कॉलम नहीं है, ठीक। हाँ, ये पूरा कॉलम है, इसको भी कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम ही है आपका। कॉलम में, लेकिन जो कॉलम में हेड, से दिक्कत नहीं आती, एरर जो आता है फील्ड नेम एरर आता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों, ये पूरा कॉलम है और ये इसका फील्ड का नेम है, ये है नेम। ईमेल हुआ इसका फील्ड नेम, मोबाइल हुआ इसका फील्ड नेम, सैलरी हुआ इसका फील्ड नेम, एड्रेस हुआ इसका फील्ड नेम। ओके सर। या फिर आपको बोलेगा ईमेल नाम का कॉलम तो ये वाला, मोबाइल नाम का कॉलम तो ये वाला, मोबाइल फील्ड तो ये वाला, मोबाइल फील्ड ये है। ठीक है। ओके सर। कॉलम, हाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे वो आई है, आई इम्प्रूव्ड होता है, जो लेटेस्ट वाला है ना वही हम लोग आई ही पढ़ेंगे। अगर आपको कभी पूछता है इंटरव्यू में कि माइस्क्यूएल और माइस्क्यूएल आई में क्या डिफरेंस है, तो आई क्या है, लेटेस्ट वाला इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव्ड, आई फॉर इम्प्रूव्ड जो लेटेस्ट वाला है वो। ठीक है, माइस्क्यूएल पहले चलता था। तो बना लिया जी सबने टेबल? यस सर। लिख भी लो। क्या सर आवाज आ रही वो है? डिपेंड करता है आप पे। हेलो, आवाज आ रही है? ये सब ये वाला। सर मैं कह रहा हूँ जो हमने एक कॉलम बना लिया, ये तो एक बार ही बनाएंगे, जैसे नेम का ले लिया, ईमेल का ले लिया, मेल का ले लिया, बाकी तो अपना आप होता जाएगा ना, इसको यूजर आया नीचे हाँ, वाला ये बाकी अपने आप होता जाएगा, रो अपने आप क्रिएट होगा, हम्म, जैसे जैसे डेटा डालोगे ना रो क्रिएट होता जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब डेटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसका साइज। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना आपका पीएचपी इंपॉर्टेंट है ना उतना ही माइस्क्यूएल। भले ही आपका माइस्क्यूएल एक वीक ही चलेगा, पीएचपी आपका 1.5-2 महीना चल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना ही क्वेश्चन इससे भी आएगा जितना पीएचपी से आएगा। इसलिए इसको ये एक हफ्ता ही चलेगा, लेकिन इसको पढ़ना है आपको अच्छे से। अब देखो इसका डेटा टाइप दिखाता हूं मैं।
ये एक साइट है, अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, mysqltutorial.org। बिल्कुल बेसिक से दिया है, देखो व्हाट इज MySQL, कनेक्शन एंड ऑल, तो वो सब कर लेना अगर करना हो तो। हमें यहाँ पे देखना, इसमें देखो डेटा टाइप होगा कहीं, डेटा टाइप मिल गया। क्या वो हैंग हो गया क्या ये? ये है MySQL डेटा टाइप। जिस तरीके से PHP में डेटा टाइप था ना, उसी तरीके से MySQL में भी है। हर लैंग्वेज का होता है अपना डेटा टाइप। तो देखो इसमें से पता है आपको नोट कौन कौन सा करना है? पहले देख लो, कैर वेर कैर, यस सर। ठीक है, 2 तो ये करना है, टेक्स्ट 3 इधर से करना है। सब नहीं करना, सब जो पूरा सिर्फ जो MySQL पे ही काम करते हैं ना, देखो Yes. PHP और Python से मतलब नहीं है, जो सिर्फ MySQL के लिए काम करते हैं वो पूरा करते हैं। हम लोग को क्या करना है? कुछ पूछ रहे हो? अरे एक काम करो, ये बीच में मत बोला करो, चैट में लिख दिया करो, आंसर कर दूंगा। कैर वेर कैर टेक्स्ट, 3 ये नोट करो पहले। अब इसमें पहले नोट ये दोनों करने लगा, टाइप और साइज स्पेसिफिकेशन, ये दोनों नोट करना, अभी समझाऊंगा। जैसे 3 करो, कैर वेर कैर टेक्स्ट स्ट्रिंग और 0 से 65,535 तक, ये भी लिखना है। 3 इधर से नोट करो। सर स्पेस को हम साइज भी लिख सकते हैं ना स्ट्रिंग में? हाँ साइज भी, हाँ साइज भी डिफाइन करेंगे। साइज भी लिखना है, ये पूरा लिखना है। कैर इधर ये मत लिखना है, दूसरा वाला नहीं, सिर्फ ये बीच से पोर्शन है, हाफ 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 करके। हाँ सर, ये दोनों। ये इधर का बाद में लिखना है, पहले इधर का 3 लिखो, ये इसको कैर 20 और से डिवाइड करो। ये लो, अरे रुक जाओ तुम लोग, कर दोगे तुम लोग कांड। ये लो, लेफ्ट साइड वाला लिखना है। 2 टू द पावर 8 को कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा? 2 टू द पावर 8 को कैलकुलेट करो, कितना आएगा? Oh, 56. 256। 256 सर। ठीक है, चलो लिखो, पहले इसको नोट करो। नोट हो गया? उसके बाद ये लिखो, टीनी, स्मॉल और मीडियम, और इंटीजर और बिग इंटीजर, ये पांचों लिखना है। और फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेट, हाँ इधर का तो सब लिखना है। यहां से शुरू करो टीनी से, टीनी, स्मॉल, मीडियम, इंटीजर, बिग इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेट, डेट टाइम, टाइम, ये सब। बस ये एनम और सेट छोड़ देना है, नीचे बुलियन भी लिखना है। सिर्फ एनम सेट छोड़ के बाकी सब लिखो, स्पेसिफिकेशन भी।
डेट टाइम भी लिखना है? इस साइड में सिर्फ एनम और सेट छोड़ के सब। साइज भी लिखना है, ये 214 से लेके कहाँ तक है, बिग इंटीजर का भी, वो मत छोड़ देना, वही मेन है आपका। डेटा का साइज डिफाइन करेगा कितना बड़ा डेटा आएगा। ठीक है, पहले नोट करो, उसको आज एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इंप्लीमेंट करूंगा। इसमें से एनम और सेट, एनम सेट को नीचे बुलियन भी लिखना है। ठीक है, नोट करो आप लोग। एक बार जब सेशन एंड हो जाएगा दोबारा से लॉगिन करता हूँ, फिर सबको एक्सप्लेन करूंगा, नोट कर लो अच्छे से। सर लिख लिया।